रहेंगी क्लास 40-40 मिनट की, ठीक है। शुरू करूं बेटा? हेलो हेलो, शुरू यस सर। करूं? ठीक है बेटा। यस सर। देखो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो डिसोसिएशन, वेंटो फैक्टर ये सब पढ़ा था। एक्चुअली एसोसिएशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, और एसोसिएशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डिसोसिएशन भी जो हमने पढ़ा है अभी लिमिटेड पढ़ा है। लिमिटेड इसलिए पढ़ा है कि हमने डायरेक्ट डिसोसिएशन के क्वेश्चन किए हैं, अभी उसमें इनडायरेक्ट डिसोसिएशन के क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। तो वेंटो फैक्टर पहले मैं फिर से एक बार जल्दी से थोड़ा सा बताता हूँ। वेंटो फैक्टर आपको मैंने बताया था, जितने हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे उन सबको ठीक करने के लिए हमने दिए थे, क्या दिए थे? वेंटो फैक्टर दिया था। तो वेंटो फैक्टर जो होता था उसको किस सिंबल से डिनोट करते थे? वेंटो फैक्टर हमारा क्या होता था? आई होता था। तो वेंटो फैक्टर जो होता था आई होता था, और आई बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेंटो फैक्टर आई है, और वेंटो फैक्टर की जो है 3 वैल्यू हो सकती है। अगर किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालें और वो डिसोसिएट कर जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। तो अगर वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो ये समझना कि ये डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। अगर वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या है बेटा? ये डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन में क्या होगा? जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएंगे, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जब इंक्रीज कर जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी और मोलर मास डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो सीधा रिलेशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जब डिसोसिएशन हो रहा होता है तो सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में वैसे ही समझाता हूँ। कैसे? समझो कि मान लो 4 सोल्यूट पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 सोल्यूट पार्टिकल हैं। अभी ये सोल्यूट के पार्टिकल हैं, लेकिन इन सोल्यूट पार्टिकल को मैंने किस में डाला? सॉल्वेंट में डाला। किस में डाला? सॉल्वेंट में डाला। तो ये आपका सॉल्वेंट है। तो ध्यान देना बेटा, जब सॉल्यूट पार्टिकल किसमें चले जाते हैं? जब सॉल्यूट पार्टिकल किसमें जाते हैं? सॉल्वेंट में जाते हैं। जब सॉल्यूट पार्टिकल किसमें जाते हैं? सॉल्वेंट में जाते हैं। तो क्या होता है जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जाएंगे? तो 3 चीजें हो सकती हैं। या मान लो ये चारों के चारों पार्टिकल गए, चारों पार्टिकल इसमें चले गए। ये किसका? एक मिनट। हेलो, एक मिनट बाकियों को बाकी बच्चों से तो पूछना पड़ेगा, आ रही है नहीं आ रही? बेटा आ रही है बाकियों को आवाज आ रही है सबको? हेलो बेटा, सबको आवाज क्लियर है? हेलो सर क्लियर है सर। सबको आ रही है क्लियर ना? है सर, क्लियर है। अरे वो शशांक मना कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है ना। सर थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। आ रही है ना? शशांक अब आ रही है, एक बार देख ले बेटा। अब देखो इधर देखते हैं कि मैंने जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लिए हैं, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लिए हैं, तो मैंने 4 सॉल्यूट पार्टिकल लिए हैं। 1 2 3 4, तुम्हें समझाने के लिए 1 2 3 4 पार्टिकल लिए हैं, यानी 4 मॉलिक्यूल लिए। अब सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में जाएगा तो 3 चीजें हो सकती हैं। या तो वो अनडिसोसिएटेड होगा, या तो वो डिसोसिएट होगा, या तो वो एसोसिएट करेगा। यानी अगर वो कुछ नहीं करता है, डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करता है, तो वो अनडिसोसिएटेड रहेगा। तो ये चारों के चारों मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स सॉल्वेंट में चले गए। तो सॉल्वेंट में भी कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं? सॉल्वेंट के अंदर भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है 4। इसका मतलब सॉल्यूट बाहर भी 4 से अंदर भी 4 ही है, यानी क्या हुआ? सॉल्यूट अनडिसोसिएटेड है। अनडिसोसिएटेड का मतलब
सोल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बावजूद भी ना तो वो डिसोसिएट किए हैं ना ही वो एसोसिएट किए हैं। तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ऐसे केसेस में वेंटो फैक्टर जो होता था वो 1 होता था। यानी जो ऐसे सोल्यूट होते हैं जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करते, उसके लिए वेंटो फैक्टर कितने लेते हैं? 1 लेते हैं। तो वेंटो फैक्टर उसके लिए 1 होता है, ठीक है, अनडिसोसिएटेड के लिए। लेकिन अब दूसरा केस देखते हैं, यानी मैंने आपको बताया 3 केस है, आई इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन 1, आई लेस देन 1। तो आई इक्वल टू 1 अगर वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है तो अनडिसोसिएटेड है, ठीक है। और जो है अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो डिसोसिएशन की बात हो रही है, आई की वैल्यू 1 से कम है तो एसोसिएशन की बात हो रही है। यानी आप आई की वैल्यू से भी पहचान सकते हो कि डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। और आप कई बार अपना आंसर भी चेक कर सकते हो इससे। मान लो आपकी आई की वैल्यू आ गई 0.4 किसी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में बता रहा है कि वो डिसोसिएशन हो रहा है, तो आप खुद ही समझ लो कि आपने कुछ गलती कर दी है, क्योंकि डिसोसिएशन है तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से कम नहीं आएगी, यानी आपने गलत कर दिया कुछ, नहीं समझे। तो इससे आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हो कि बीच में ही, कि पूरा आंसर ना गलत हो, पहले ही आप उसको चेक कर लो, आई की वैल्यू चेक कर लो, ताकि पूरा कैलकुलेशन आगे की पूरी मेहनत खराब ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि पूरी कोलिगेटिव निकालने से पहले आप वेंटो फैक्टर निकालोगे, वेंटो फैक्टर ही पहले चेक कर लेना, अगर वो सही होगा तभी आगे प्रोसीड करना, नहीं तो पहले ही गलती ढूंढ लेना। और वेंटो फैक्टर आई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो डिसोसिएशन का मतलब होता है। डिसोसिएशन में क्या होता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है और मोलर मास डिक्रीज कर जाता है। अगर वेंटो फैक्टर की वैल्यू आई की वैल्यू 1 से कम आती है तो ये एसोसिएशन का केस है। तो एसोसिएशन में होता क्या है? दो मॉलिक्यूल जो दूर दूर से पार्टिकल सोल्यूट के, जब वो सॉल्वेंट में जाते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, तब वो दो अलग अलग पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करते, एक सिंगल पार्टिकल की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। यानी मान लिया सॉल्यूट के 2 पार्टिकल्स थे, 2 मॉलिक्यूल थे, लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट में गए वो आपस में चिपक गए और जुड़ के एक हो गए। तो पार्टिकल सॉल्यूशन में 2 नहीं होंगे, सॉल्यूशन के बाहर पार्टिकल 2 थे लेकिन सॉल्यूशन में 1 हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन में एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन में वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से क्या आती है? एसोसिएशन में वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आती है। तो एसोसिएशन में अगर वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आएगी, एसोसिएशन में क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं? डिक्रीज कर जाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। और मोलर मास क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान देना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटती है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अनचेंज रहते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आनी थी वही आती है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करते हैं डिसोसिएशन में, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएशन में इंक्रीज करती है और मोलर मास डिक्रीज करता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करते हैं एसोसिएशन में, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है एसोसिएशन में, इसलिए क्या होता है बेटा? इसलिए मोलर मास क्या करता है? इंक्रीज करता है। और नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन में क्या होता है? वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। इसमें ना तो डिसोसिएशन हुआ ना तो एसोसिएशन, यानी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जाने के बाद भी उतने के उतने जितने बाहर थे। अगर 10 पार्टिकल बाहर थे, सॉल्वेंट में गए, तब भी 10 ही हैं, ना जुड़े हैं ना टूटे हैं, ना डिसोसिएट हुए हैं ना एसोसिएट हुए हैं, ना इधर डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, या अनडिसोसिएटेड है। तो मैं जो तुम्हें केस बताना चाह रहा था, तो डिसोसिएशन का अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो आप इसमें समझ सकते हो। अब डिसोसिएशन के लिए समझो, पहले नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन के लिए मैंने तो थोड़ा समझाया आपको, क्या कि अगर आई जो है, जब सॉल्यूट पार्टिकल, यानी ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट है एक कंटेनर में, ये कंटेनर है, कंटेनर में सॉल्वेंट है। अभी मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में नहीं डाला है,
तो सॉल्यूट के पार्टिकल तो गिन के डाले जा सकते हैं। तो मैंने, वैसे तो करोड़ों पार्टिकल डाले जाते हैं, लाखों पार्टिकल होते हैं, मैंने तो 4 से एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लिया 4 ही पार्टिकल थे, 4 ही मॉलिक्यूल थे सॉल्यूट के, किसी सॉल्यूट के, और वो चले गए सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट चाहे कुछ भी हो, और वो सॉल्वेंट में भी कितने ही रह गए, 4 ही रह गए, 4 पार्टिकल ही सॉल्यूट के सॉल्वेंट में भी हैं। 4 डाले थे और सॉल्वेंट में 4 डाले थे और 4 ही सॉल्यूशन में है, सॉल्वेंट में है। इसका मतलब ये ना तो डिसोसिएट हुए हैं ना तो एसोसिएट हुए हैं। तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो अनडिसोसिएटेड रह गया, यानी अपना ना वो टूटा है, अनडिसोसिएटेड है, ना तो टूटा है, और अनएसोसिएटेड है, ना वो जुड़ा है। लेकिन मान लो डिसोसिएशन होता तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती। तो देखो कैसे ज्यादा होती, वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से कैसे ज्यादा होती। मान लो मैंने 4 पार्टिकल डाल दिए, तो 4 पार्टिकल डाले सॉल्वेंट के अंदर, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो ये पार्टिकल टूट जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं, तो एक से टूट के 2 भी बनते हैं, एक से टूट के 3 भी बन सकते हैं, एक से टूट के 4 भी बन सकते हैं। तो मान लो एक से टूट के 2 बनते हैं। मान लो ये सॉल्यूट आपका सोडियम क्लोराइड है, कितना है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता है अगर सोडियम क्लोराइड का एक ही पार्टिकल होगा, तो जब आप इसको उसमें डालोगे, सॉल्यूशन में डाल दोगे, तो ये पार्टिकल अब 2 हो जाएंगे। ये पार्टिकल अब टूट के कितने हो गए बेटा, 2 पार्टिकल हो गए ये टूट के। तो एक सोडियम का कैटायन और एक क्लोराइड का एनायन, यानी सॉल्वेंट के बाहर जो है सोडियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल है, कितने पार्टिकल है, एक है। पानी में डाला, पानी अगर हम सॉल्वेंट ले लें, क्या ले लें, वाटर, हम क्या ले लें, सॉल्वेंट ले लें, तो वो क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, और कैटायन का एक पार्टिकल और एनायन का एक पार्टिकल बना लेगा। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएशन होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमने अगर डाले 4 पार्टिकल तो सभी टूट जाएंगे और डबल हो जाएंगे। एक पार्टिकल टूट के 2 हो गया, एक पार्टिकल टूट के 2 हो गया, एक पार्टिकल टूट के 2 हो गया, एक पार्टिकल टूट के 2 हो गया। कितने पार्टिकल हो गए अब भाई, जब बाहर था, सॉल्वेंट में नहीं था, सॉल्यूशन में नहीं था, तो सॉल्यूट पार्टिकल 4 थे, लेकिन सॉल्यूशन में जाने पे वो 4 नहीं रहे, वो 8 हो गए, टूट गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। तो क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो गए, डबल हो गए हैं। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि वेंटो फैक्टर अगर निकालें इसका, तो देखो वेंटो फैक्टर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया था कि सोडियम क्लोराइड है और वो टूटेगा और क्या बनाएगा, सोडियम का कैटायन प्लस क्लोराइड का एनायन, सोडियम का कैटायन प्लस क्लोराइड का एनायन, ये बनाएगा। तो सोडियम क्लोराइड है, टूटेगा इसमें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% होगा, क्या होगा, 100% होगा। तो बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन की बात हो रही है। बिफोर डिसोसिएशन, टूटने से पहले, जब वो सॉल्वेंट में नहीं गया है, सॉल्यूशन में नहीं गया है सॉल्यूट, तब उससे पहले इसके कितने मोल होंगे, सोडियम कैटायन के कितने होंगे, 0 मोल, क्लोराइड एनायन के कितने मोल होंगे, 0 मोल, और सोडियम क्लोराइड के मान लो कितने मोल हैं, 1 मोल। यही है आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद, तो मान लो अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा इसका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब 1 मोल में से कितने मोल टूट गए, अल्फा मोल टूट गए। तो अगर 1 मोल में से अल्फा मोल टूट ही गए तो बचे कितने मोल, 1 माइनस अल्फा, कितने मोल बचे हैं, 1 मोल ये टूटेगा तो 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल ये बनेगा, तो ये अल्फा मोल टूटेगा तो ये अल्फा मोल बनेगा, ये भी कितना बनेगा, अल्फा मोल बनेगा। तो वेंटो फैक्टर आपने पढ़ा था, वेंटो फैक्टर आपने क्या पढ़ा था, वेंटो फैक्टर पढ़ा था आई। वेंटो फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर
total number of moles of solute particles after dissociation. टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बेटा नंबर ऑफ मोल्स भी एक तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को हम एक मोल बोल दे रहे हैं, तो वो भी एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही। ज्यादा संख्या को गिनने के लिए, जैसे दर्जन अगर कोई पूछे क्या है, तो दर्जन है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए गिनती तो है वो भी। तो क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर of moles before dissociation। डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और डिसोसिएशन के पहले सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, उनके रेशियो को क्या बोलते हैं हम, वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles after dissociation upon total number of moles of solute particles before dissociation। आफ्टर डिसोसिएशन कितना आना है, तो आफ्टर डिसोसिएशन है 1 माइनस अल्फा, ये इतने मोल तो हैं किसके, सोडियम क्लोराइड के, प्लस अल्फा मोल किसके हैं, सोडियम कैटायन के, प्लस अल्फा मोल किसके हैं, क्लोराइड कैटायन के, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, बिफोर डिसोसिएशन होगा टूटने से पहले, डिसोसिएट होने के पहले, आयनाइज होने के पहले, इसका 1 मोल, इसके 0 मोल, इसके 0 मोल, यानी 1 मोल प्लस इसके 1 मोल, सोडियम कैटायन के 0 मोल, क्लोराइड कैटायन के 0 मोल, कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 0 कितना हो गया, ये 1, और 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा, यही आ गया। तो 1 प्लस अल्फा अपॉन में 1, ये आ गया। अब हमें एक चीज पता है बेटा, 100% डिसोसिएशन होता है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा, क्या बताया था मैंने आपको, अल्फा बताया था, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितने परसेंट होता है बेटा डिग्री इसका, 100% है, क्योंकि देखो वैसे तो 100% किसी का नहीं होता, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई 98% डिसोसिएट होगा, कोई 99% डिसोसिएट होगा, कोई 99.9% डिसोसिएट होता है, ठीक है, कोई 99.9% डिसोसिएट होता है, 100% तो कोई नहीं होता, पर हम मान लेते हैं, ठीक है, 99 से ऊपर वालों को सबको हम 100% ही मान लेते हैं। कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट आयनाइजेशन, 100% डिसोसिएशन, 100% आयनाइजेशन, तो क्या हो गया, ये 100% डिसोसिएशन की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 100/100, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आएगी, तो अल्फा की वैल्यू 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसकी जरूरत भी नहीं थी, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे भी समझ सकते थे कि एक मॉलिक्यूल टूट के एक पार्टिकल टूट के 2 पार्टिकल में बदल रहा है, और क्योंकि 100% डिसोसिएशन है, इसलिए देखो हम इसको ऐसे भी तो वेंटो फैक्टर निकाल सकते थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं, और डिसोसिएशन के पहले टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं, तो डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने हुए, एक इसका कैटायन, एक एनायन, 2 पार्टिकल, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, एक सोडियम क्लोराइड का था, अपॉन में 1, तो 2/1, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 2 पार्टिकल है, एक कैटायन का, एक एनायन का। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एक ही पार्टिकल है, क्या, सोडियम क्लोराइड का, तो 2/1, तो सीधा ही है। यानी देख लो कितने में टूटा है, तो कितने में टूटा है, 2 में ही तो टूटा है, एक सोडियम का एक कैटायन, एक क्लोराइड का एनायन। तो यहाँ तो सीधा भी आ सकता था कोई, लेकिन अगर मैं आपको वैसे भी समझाऊं तो यहाँ भी समझ सकते हो। हमने सोडियम क्लोराइड के 8 पार्टिकल डाले, 8 मॉलिक्यूल डाले पानी के अंदर, वो सॉल्वेंट था, तो अब वो 8 टूट जाएंगे,
सब के सब टूटेंगे, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं बचेगा, नहीं एक भी पार्टिकल अनडिसोसिएटेड नहीं रहेगा। 10 डालोगे तो 10 के 10 टूट जाएंगे, 20 डालोगे तो 20 के 20 टूट जाएंगे, 4 डाले तो 4 के 4 टूटे। एक कितने में टूट रहा है बेटा? 2 में। तो एक कितने में टूट रहा है? 2 में। तो एक टूटा 2 में, तो 2 टूटेंगे 4 में, 3 टूटेंगे 6 में, 4 टूटेंगे 8 में। तो देखो हर एक पार्टिकल क्या था? 4 ही पार्टिकल थे, 4 ही पार्टिकल थे, और चारों के चारों टूट गए, चारों के चारों टूट गए, चारों के चारों टूट गए, ये भी पूरा टूट गया। एक पार्टिकल टूटा 2 में बदला, एक पार्टिकल टूटा 2 में बदला, एक पार्टिकल टूटा 2 में बदला, एक पार्टिकल टूटा 2 में बदला। कितने पार्टिकल हो गए? 8। तो इससे भी वेंटो फैक्टर निकल सकता है। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल है? 2, 2 4, 2 6, 2 8। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स थे? 4। 8/4 कितना हो गया बेटा? बताया ना, टोटल नंबर, यानी वेंटो फैक्टर क्या है? रेशियो ही तो है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। टूटने के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? टूटने के पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? टूटने के बाद सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 8, और टूटने से पहले सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 4। तो कितना आया वेंटो फैक्टर? 2। लेकिन यहाँ तो 100% डिसोसिएशन था, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो था वो 100% था, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन या आयनाइजेशन था। पर जरूरी है हर एक का 100% डिसोसिएशन है? सारे के सारे ही टूटे। 10 पार्टिकल डालू, 10 के 10 टूटे, 20 डालू, 20 के 20 टूटे। कम भी तो हो सकता है। हो सकता है मैं 10 पार्टिकल डालू और 6 टूट जाए, 4 का हम तो नहीं टूट रहे, 6 टूट जाए। तो 6 टूट के 12 में बदल गए, और 3 टूटे ही नहीं, 3 टूटे ही नहीं। जैसे अब इसी में समझा देता हूँ। मान लो एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक जनरल सॉल्यूट ले लेता हूँ। मैंने ले लिया AB। AB एक कोई सॉल्यूट है, आयनिक सॉल्यूट है। तो AB आपका एक आयनिक सॉल्यूट है, AB आपका एक आयनिक सॉल्यूट है, और AB जो आयनिक सॉल्यूट है वो टूट रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। और A क्या बन रहा है बेटा? कैटायन। और B क्या बन रहा है आपका? एनायन। A बन रहा है आपका कैटायन, और B बन रहा है आपका एनायन। तो एक पार्टिकल कितने में टूट रहे हैं भाई? 2 में। जरूरी नहीं हर केस में एक पार्टिकल 2 में ही टूटेंगे। अगर यहाँ AB2 होता तो फिर एक और B का एनायन बनता कि नहीं बनता? तो एक पार्टिकल 3 में टूटते। B3 होता तो एक पार्टिकल कितने में टूटते भाई? 4 में। तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अभी 2 में टूटेंगे तो क्या होगा, 3 में टूटेंगे तो अलग होगा। यानी 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि एक पार्टिकल के कितने टुकड़े हुए हैं, एक पार्टिकल कितने हिस्से में टूट रहे हैं, 2 में कि 3 में कि 4 में। एक तो इस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, कि वो 100% टूट रहा है कि 80% टूट रहा है कि 20% टूट रहा है, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। तो मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 25%, तो मानते हैं ही नहीं, मान ले हमें खुद ही निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो छोड़ो ये कहानी। मान लिया 4 पार्टिकल है। अब देखो क्या कहानी है। मैंने 4 पार्टिकल सॉल्यूट के लिए, 4 पार्टिकल मतलब 4 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के लिए। अभी ये सॉल्वेंट में नहीं है, यानी सॉल्यूशन में नहीं है, सॉल्यूशन के बाहर है। मैंने उठा के इनको किसमें डाल दिया? सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। तो अब देखो हुआ क्या, चारों पार्टिकल पहुंच गए सॉल्वेंट के अंदर। तो अब ये पार्टिकल या तो जुड़ सकते हैं, मतलब एसोसिएट कर सकते हैं, या तो टूट सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं। ये कौन तय करेगा कि एसोसिएट करेंगे कि डिसोसिएट करेंगे? तो ये तय करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा, ये वो तय करेंगे, ठीक है। अब ये टूट जाएंगे, तो अगर मान लो डिसोसिएशन ही हो रहा है, मान लिया डिसोसिएशन ही हो रहा है, और मान लिया 100% नहीं हुआ, 4 पार्टिकल डाले हमने, 4 में से 3 पार्टिकल टूटे, 4 में से 3 पार्टिकल टूटे मान लो, या 4 में से छोड़ो,
4 पार्टिकल डाले, 4 में से सिर्फ एक ही पार्टिकल टूटा, 3 पार्टिकल ने कहा हम नहीं डिसोसिएट हो रहे, तो 3 पार्टिकल तो रह गए अनडिसोसिएटेड और एक पार्टिकल डिसोसिएट हो गया और वो 2 पार्टिकल में बदल गया। तो देखो हुआ क्या, डाले कितने थे भाई हमने, डाले कितने थे 4 पार्टिकल, 4 में से 3 तो क्या हुए, 4 में से 3 पार्टिकल तो वैसे के वैसे ही रह गए। 4 में से डाले हमने 4 पार्टिकल, 4 पार्टिकल में से 3 तो अनडिसोसिएटेड रह गए और एक पार्टिकल डिसोसिएट हो गया और वो 2 में बदल गया। तो अब पार्टिकल कितने हैं, ठीक है, जो पार्टिकल टूट गया वो छोटे 2 पार्टिकल में बदल गया, पर मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पार्टिकल छोटा है कि पार्टिकल बड़ा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, साइज, शेप, नेचर, पोलैरिटी, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता, पार्टिकल होना चाहिए वो, तो छोटा हो, बड़ा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो। तो एक पार्टिकल तो 2 पार्टिकल में टूट गया, 3 टूटे ही नहीं। अब देखो वेंटो फैक्टर कितना आएगा। अब कोई कह दे सर 1 टूट के 2 हो रहा है, इसका तो वेंटो फैक्टर हो गया 2। अरे नालायको, 2 तो जब होता जब 100% डिसोसिएशन होता, चारों के चारों टूट जाते, 3 तो टूटे ही नहीं, डिसोसिएट ही नहीं हुए, आयनाइज ही नहीं हुए, एक ही डिसोसिएट हुआ है। तो अब देखो वेंटो फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। कितने पार्टिकल है आफ्टर डिसोसिएशन में, 3 पार्टिकल तो वो हैं जो टूटे ही नहीं, तो 3 तो वही है, प्लस और एक पार्टिकल था जो टूट गया है और जो 2 पार्टिकल में बदल गया है। तो टूटने के बाद तो अब वो 2 पार्टिकल हो गए ना, तो 2 पार्टिकल टूटने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल आ गए, यानी 3 तो बड़े बड़े पार्टिकल्स ही हैं, मॉलिक्यूल्स ही हैं जो अनडिसोसिएटेड रह गए, जिन्होंने टूटने से मना कर दिया, प्लस एक पार्टिकल ऐसा था जो डिसोसिएट हो गया और वो डिसोसिएट होके टूट के 2 टुकड़ों में बदल गया, छोटे छोटे पार्टिकल में बदल गया। तो 2 वो पार्टिकल हो गए छोटे छोटे। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 1 2 3 और 2 5, 5 पार्टिकल्स टोटल हो गए जो डिसोसिएट कर गए। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन है। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं भाई, पहले कितने डाले थे हमने, डाले तो 4 ही थे, 4 ही पार्टिकल थे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 5 है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, 4 है। तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4। अरे कितनी आएगी, 5/4। पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकाल लो। तो ये वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आई भाई, 1 से ज्यादा आएगी, कितनी ज्यादा है, पर 1 से ज्यादा आएगी अगर डिसोसिएशन हुआ है तो। अब एक और चीज, तो इसकी वेंटो फैक्टर की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 5/4 आ गई। अब यहां अगर हम देखें तो मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पता है, तो हमें पता है बिफोर डिसोसिएशन इसके 1 मोल थे, इसके 0 मोल, इसके 0 मोल। आफ्टर डिसोसिएशन मान लो 1 मोल में से कितने मोल टूटे, अल्फा मोल टूटे, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो 1 मोल में से अल्फा मोल टूटे तो बचेंगे कितने, 1 माइनस अल्फा। 1 मोल ये टूटेगा तो 1 मोल ये बनेगा, तो अल्फा मोल ये टूटा है तो अल्फा मोल ये बना है और अल्फा मोल ये बना है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, उस हिसाब से आप देख लो क्या हो जाएगा। जो वेंटो फैक्टर है, जो वेंटो फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन कितना, 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी 1 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया। कितना हो जाएगा ये तो 1 ही रह जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा, 1 प्लस अल्फा रह जाएगा। यही है, कितना आ गया बेटा, यानी आई इक्वल टू इसके लिए कितना आया, आई इक्वल टू इसके लिए आया 1 प्लस अल्फा आ गया। यही है, आई की वैल्यू हो रही भाई, आई की वैल्यू डाल दूं, तो आई की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, ये रिलेशन आया आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, सब में लगाते फिरो। अगर a b2 ले लिया तो अलग हो जाएगा, a b3 ले लेंगे तो और अलग हो जाएगा, खुद ही निकालना पड़ेगा।
वो अलग बात है कि सीबीएसई वाले दिमाग नहीं लगाते, थोड़ा मतलब सिंपल ही देते हैं, लेकिन बोर्ड में एक दो क्वेश्चन आए हैं ट्रिकी वैसे। इधर देखो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इक्वल टू कितना है 1 प्लस अल्फा, तो आई की वैल्यू डालोगे 5/4, तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अल्फा की वैल्यू 1/4 आई तो परसेंटेज में निकालोगे, तो परसेंटेज में कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने परसेंट आया 25%। यानी इसका जो डिसोसिएशन हुआ है वो 25% ही हुआ है, और वाक्य में 25% हुआ है। सीधा ही देखो, ये देखो 4 पार्टिकल थे, 3 नहीं टूटे, एक ही पार्टिकल टूटा है। तो 4 पार्टिकल में से 3 पार्टिकल अनडिसोसिएटेड रहे, एक पार्टिकल क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। एक पार्टिकल क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। यानी 3/4 3/4 पार्टिकल, सीधा ही शब्दों में अगर बोले, टूटे नहीं, कितने नहीं टूटे, 3, कितने में से टोटल 4 में से, तो 3/4 तो क्या हुए, 3/4 तो क्या हुए, अनडिसोसिएटेड रह गए। यानी 75% तो पार्टिकल क्या रह गए, अनडिसोसिएटेड रह गए। और 1/4 कितने टूटे, एक पार्टिकल टूटा, कितने में से, 4 पार्टिकल, 4 पार्टिकल में से 3 पार्टिकल टूटे हैं, तो 3/4 डिसोसिएट हुए, 75। और 4 पार्टिकल में से 3 पार्टिकल नहीं टूटे हैं, सॉरी 4 पार्टिकल में से 3 पार्टिकल नहीं टूटे हैं, अनडिसोसिएटेड रहे हैं, तो 3/4 तो अनडिसोसिएटेड है नहीं, 75% अनडिसोसिएटेड है। और 4 पार्टिकल में से एक पार्टिकल टूट गया है, तो 4 पार्टिकल में से एक पार्टिकल टूट गया है, तो 1/4 जो है वो डिसोसिएट हो गए, यानी 25% क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 25% है। अब अलग अलग में अलग अलग थोड़ा बन जाता है। अब थोड़ा और अलग देख लेते हैं। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और अलग कर दूं, मैं इसको AB2 लिख दूं, तो अब तो सारा ही मामला बदल जाएगा। अब ना ये फॉर्मूला काम आएगा, ना ये वेंटो फैक्टर की वैल्यू आएगी। अब देखो क्या होगा, अब देखते हैं। अब क्या होगा, AB2 है, तो आपको पता है एक तो कैटायन ही बनेगा, A2 पॉजिटिव बनेगा, A2 पॉजिटिव बनेगा, और B क्या बनेंगे, B नेगेटिव 1 और B नेगेटिव 1, 2 B नेगेटिव के बनेंगे। अरे 2 B नेगेटिव के बनेंगे, यही है। यानी A और B है तो आगे वाला कैटायन होता है, पीछे वाला एनायन होता है। तो AB2 है तो B नेगेटिव और A2 पॉजिटिव, यही है। पार्टिकल कितने बने, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में टूटा, तो एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में टूट रहा है, तो एक पार्टिकल 3 पार्टिकल में टूट रहा है। अब तक 2 में टूट रहा था, पर अब यहाँ एक पार्टिकल कितने में टूट रहा है, 3 पार्टिकल में टूट रहा है। तो मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 25% ही रखूं, तो क्या वेंटो फैक्टर की वैल्यू सेम आएगी, नहीं आएगी भाई। अब क्योंकि देखो अब होगा क्या, अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो अब ये बदल जाएगा रिलेशन। अब देखो, आप कोई बच्चा कहे सर ये तो डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, एक पार्टिकल कितने में टूटा है, 3 में, तो इसका वेंटो फैक्टर हो गया 3। हाँ 3 हो सकता था जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता, 100% होता, पर किसने कहा भाई ये 100% डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, ये तो 25% डिसोसिएट कर रहा है। तो बच्चे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, सर ये फॉर्मूला था ना I = 1 + अल्फा। अरे यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग के लिए अलग अलग है। अभी जो फॉर्मूला निकालूंगा ये फॉर्मूला पीछे वाले के लिए, इसके लिए अलग आएगा। AB3 कर दूंगा तो अलग हो जाएगा, AB4 कर दूंगा तो अलग हो जाएगा, यानी ये आपको निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए डिसोसिएशन का अभी तक सिंपल कॉन्सेप्ट किया था आपने, अब डिसोसिएशन का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, और फिर इसमें एसिड में जाएंगे, थोड़ा Ka के साथ रिलेट करेंगे। अभी तक तो हम दो चीजों को रिलेट कर रहे हैं, आई को और अल्फा को, तब आपको Ka भी लेना पड़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अभी बात की बात है, अभी इधर ही देखते हैं। अब इसमें देख लेते हैं फिर से, अब इसमें क्या आएगा, ये नहीं आएगा। अब इसमें देखो क्या आएगा, बिफोर डिसोसिएशन की बात करते हैं। अरे किसकी बात करते हैं, बिफोर डिसोसिएशन की बात करते हैं। तो बिफोर डिसोसिएशन में इसके कितने मोल है, मान लो इसके मोल AB2 के 1 मोल, और इस कैटायन के 0, इस एनायन के 0, इस एनायन के 0, यही है। और आफ्टर डिसोसिएशन में क्या हो जाएगा, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अगर ये 1 मोल टूटेगा तो ये कैटायन 1 मोल बनेगा, ये एनायन 1 मोल, और वो एनायन भी 1 मोल, वो एनायन भी 1 मोल। हालांकि सिमिलर है, अभी साथ में कर देंगे उसको।
तो 1 मोल ये टूटेगा तो 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल ये बनेगा तो 1 मोल ये बनेगा। तो मान लो कितने मोल टूटा, हमें तो नहीं पता, मान लो 1 मोल में से कितने मोल टूटा, 1 मोल में से अल्फा मोल टूट गया। तो 1 मोल में से अल्फा मोल टूट गया तो ये इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो भाई अगर 1 मोल था और टूटा कितना, अल्फा मोल टूट गया, तो बचा कितना भाई? 1 माइनस अल्फा मोल बच गया, जो अनडिसोसिएटेड रह गया, जो अनडिसोसिएटेड रह गया। क्योंकि ध्यान देना, अगर 100% डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन, तो अनडिसोसिएटेड कोई बचेगा ही नहीं, पार्टिकल सारे टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ 100% डिसोसिएशन नहीं है, यानी अनडिसोसिएटेड बचेंगे। तो 1 मोल था टोटल, अल्फा तो डिसोसिएट कर गया, बचा कितना भाई? 1 माइनस अल्फा, तो अनडिसोसिएटेड रह गए। 1 मोल टूटता, 1 मोल बनता, तो अल्फा टूटा तो ये कितना बनेगा? अल्फा। ये भी कितना बनेगा? अल्फा। ये भी कितना बनेगा? अल्फा। तो अब अगर हम वेंटो फैक्टर की बात करें, अब अगर हम वेंटो फैक्टर की इसमें बात करते हैं, तो अब आप वेंटो फैक्टर की बात करो। तो वेंटो फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, यही है। कितना हो जाएगा भाई ये? इसको हम थोड़ा वैसे भी कर सकते थे, दोनों एनायन सेम थे तो इसको हम 2 टाइम्स बी नेगेटिव भी लिख सकते थे। तो 2 टाइम्स बी नेगेटिव लिखते तो इसको हम यहाँ क्या लिख देते? 2 अल्फा लिख देते। अरे क्या लिख सकते थे? 2 अल्फा। ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि देखो ये 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल बना, ये कितना बना? 2 मोल। अरे ये 1 मोल टूटा, ये 1 मोल बना, ये कितना बना? 2 मोल। तो ये अल्फा मोल टूटा तो ये कितना बनेगा? अल्फा मोल। और ये कितना बनेगा? 2 अल्फा मोल। आंसर सेम ही आएगा, वैसे कर लो ऐसे कर लो। कितना हो जाएगा? पूरा 1 होगा। और ये कितना आ जाएगा? ये पूरा आप ऐड करो इसको, ये पहले वाले के हिसाब से कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा यानी 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा। ये आ गया। अभी भी ऐसे ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना रहेगा? ये 1। ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 अल्फा। सेम ही आना है, तो ये आ गया। और नीचे तो 1 ही है तो छोड़ दो। इसके लिए ये रिलेशन आ गया भाई। अब इसके लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 25% की बात हो रही है, यानी अल्फा कितना होगा? परसेंटेज में 25% है तो 25/100 यानी कितना हो जाएगा? 1/4। तो आप यहाँ 1/4 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 1/4। तो अल्फा की वैल्यू लिख दोगे। तो आई इक्वल टू क्या है? 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 1/4, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5। तो कितना हो गया भाई? 1.5। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ भाई। कितने परसेंट का डिसोसिएशन था? 25% का। कितने पार्टिकल डाले हमने? 4 पार्टिकल डाले। तो 4 पार्टिकल का 25% कितना है? 1 पार्टिकल। 4 पार्टिकल 100% है तो 1 पार्टिकल क्या हुआ उसका? 25%। तो 25% तो डिसोसिएट होगा और 75% अनडिसोसिएट रहेगा। 75% मतलब 3 पार्टिकल तो उसके नहीं टूटेंगे, अनडिसोसिएट ही जाएंगे, और 1 पार्टिकल उसके टूट जाएंगे। पर जो 1 पार्टिकल टूटेंगे वो 3 छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेंगे। तो अब कितना हुआ? 3 तो टूटे ही नहीं, 3 पार्टिकल तो टूटे ही नहीं, और 1 पार्टिकल टूट के कितने में बदल गया? 3 में बदल गया। अब टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 3 जो अनडिसोसिएटेड थे प्लस 1 पार्टिकल जो डिसोसिएट होके कितने पार्टिकल में टूट गया? 3 पार्टिकल में टूट गया। तो 3 पार्टिकल वो वाले हैं सॉल्यूशन में जो डिसोसिएट ही नहीं हुए, और 1 पार्टिकल था वो टूट के 3 छोटे छोटे पार्टिकल में बदल गया। तो 3 पार्टिकल छोटे छोटे
कैटायन एनायन के हैं जो डिसोसिएट होके बन गए, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए भाई? 3 और 3, 3 अनडिसोसिएटेड और 3 डिसोसिएशन के बाद 4 पार्टिकल थे ना, 4 के 4 गए सॉल्यूशन में, तो 3 पार्टिकल क्या है? 4 में से 3 पार्टिकल तो अभी भी, क्योंकि मैंने पहले बताया 25% और 75%, तो 4 पार्टिकल का 25% एक पार्टिकल और 4 पार्टिकल का 75% 3 पार्टिकल, यानी 3 पार्टिकल अनडिसोसिएटेड और एक पार्टिकल डिसोसिएट होगा। जो पार्टिकल डिसोसिएट हुआ वो कितने पार्टिकल में टूटा? वो तो 3 पार्टिकल में टूटा। तो टोटल पार्टिकल कितने हुए? आप सोच रहे होगे 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, ये तो टूट गया ना, टूट के ही तो 3 बदले हैं। तो 3 जो अनडिसोसिएटेड और 3 जो एक पार्टिकल के टूटने के बाद 3 बने हैं, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 3 + 3, टोटल हो गए 6। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो 3 और 3 6 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले कितने पार्टिकल थे? 4, तब भी कितना है वेंटो फैक्टर? 1.5। आप ये समझो चीजों को। अगर मैं इसको AB3 लिख दूंगा तो फिर ये फॉर्मूला बदल जाएगा भाई, फिर फॉर्मूला बदल जाएगा। फिर फॉर्मूला कैसे बदलेगा? क्या होगा? ये आ जाएगा आपका क्या, ए पे कितने 3 पॉजिटिव का और बी नेगेटिव, कितने बी नेगेटिव मिलेंगे आपको? 3 बी नेगेटिव मिल जाएंगे, यही है। तो बिफोर डिसोसिएशन ये 1, ये 0 और ये 0, और आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा? ये 1 मोल था, अल्फा मोल टूट गया, 1 मोल में से कितना टूट गया? अल्फा टूट गया, तो अनडिसोसिएटेड कितना रह गया? 1 - अल्फा, 1 - अल्फा, ये अनडिसोसिएटेड रह गया। 1 मोल ये टूटेगा तो 1 मोल ये बनेगा, अल्फा टूटा तो अल्फा बनेगा, तो ये अल्फा मोल। 1 मोल ये टूटा, ये 1 मोल बनेगा और ये 3 मोल, तो ये अल्फा मोल टूटा तो ये अल्फा मोल बनेगा और ये 3 अल्फा मोल, 3 अल्फा मोल। अब कितना हो जाएगा वेंटो फैक्टर? अब जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, कितनी आएगी? वो आएगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहो या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहो या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो बिफोर डिसोसिएशन। यानी वेंटो फैक्टर कोई पूछे तो एक तरीके का रेशियो है, डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हैं और डिसोसिएशन एसोसिएशन के पहले कितने पार्टिकल्स थे, उनका रेशियो ही तो है एक तरीके से वेंटो फैक्टर। ठीक है, कितना हो जाएगा? आफ्टर डिसोसिएशन 1 - अल्फा, ये इसका प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा, अपॉन में बिफोर कितना हो जाए? 1 + 0 + 0, 1 + 0 + 0, कितना आएगा? ये आ जाएगा 1 + 3 अल्फा। फिर वही कहानी आ जाए, अगर 25% डिसोसिएशन है तो 25/100 यानी 1/4, तो अल्फा की वैल्यू डाल दोगे, कितना आ जाएगा? 1/4, अल्फा की डाल दी तो ये 3/4 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 7/4 आ गया, तो अल्फा की ये आई की वैल्यू 7/4 आ गई। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कितने पार्टिकल डाले थे भाई हमने? पार्टिकल हमने डाले 4, 4 में से 3 पार्टिकल नहीं टूटे, 3/4 पार्टिकल नहीं टूटे, यानी 3 पार्टिकल नहीं टूटे। 75% पार्टिकल नहीं टूटे यानी 3/4 पार्टिकल नहीं टूटे, इसलिए मैंने 4 लिया, यानी 4 में से 3 नहीं टूटे और 1 टूट गए। 1 पार्टिकल टूट के कितने पार्टिकल में बदला है भाई? 1 पार्टिकल टूट के ना अब 3 तो गए पानी में और वैसे के वैसे रह गए, ना टूटे हैं ना जुड़े हैं, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। और 1 पार्टिकल स्प्लिट कर गया, डिसोसिएट कर गया। 1 पार्टिकल कितने पार्टिकल में टूट गया? 1 कैटायन में और 3 एनायन में, यानी टोटल कितने पार्टिकल बने? 1 2 3 4, 1 पार्टिकल से 4 पार्टिकल, तो यानी 3 पार्टिकल जो बिना टूटे रह गए और 1 पार्टिकल टूट के जो छोटे छोटे पार्टिकल बन गए वो 4, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए भाई? 3 पहले के और टोटल आए थे 4। इन 4 में से 1 पार्टिकल कितने पार्टिकल में टूट गया था? 4। 1 पार्टिकल कितने में टूट गया था? 4 में। आप खुद ही देखो 1 पार्टिकल कितने में टूट गया था? 4 में टूट गया था। ठीक है, कितने हो इसके कितने थे बेटा? ये थे, तो 1 पार्टिकल 4 पार्टिकल में टूटा था, 1 इसका, 1 कैटायन का और 3 एनायन का, 4 पार्टिकल में टूटा था। तो टोटल कितने हो गए?
टोटल पार्टिकल कितने हो गए 4 और 3 कितने 7। ये टोटल पार्टिकल्स हो गए आफ्टर डिसोसिएशन, और टोटल पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितने 4। तो 7/4 क्या आ गई वेंटो फैक्टर की वैल्यू आ गई। तो ये डिसोसिएशन का बताया। अब थोड़ा इसमें मैं थोड़ा एसोसिएशन का भी बताता हूँ, और डिसोसिएशन में एक बार ना एसिड का भी बताता हूँ। एसिड के कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे एसिटिक एसिड का, बेंजोइक एसिड का, ठीक है। 2 एसिड के ज्यादा आते हैं, एक तो आपका आता है एसिटिक एसिड का, दूसरा आपका आता है बेंजोइक एसिड का। तो बेंजोइक एसिड आपको पता ही है, आप ऐसे लिख देते हो बेंजोइक एसिड। तो 2 एसिड देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड ये ज्यादातर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं C6H5। तो 2 एसिड है। ध्यान देना, जो एसिड होते हैं ना वो पोलर सॉल्वेंट में क्या करते हैं डिसोसिएट करते हैं। किसमें डिसोसिएट करते हैं पोलर सॉल्वेंट। बेटा जो भी एसिड हो, चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो चाहे मिनरल एसिड हो, जो भी एसिड हो चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो चाहे मिनरल एसिड है, पोलर सॉल्वेंट में क्या करेंगे डिसोसिएट करेंगे। पोलर सॉल्वेंट में क्या करेंगे डिसोसिएट करेंगे। तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी ज्यादा आएगी। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट किसे कहते हैं? तो पोलर सॉल्वेंट जिनमें डाइपोल मूवमेंट हो अच्छा खासा, और सबसे बेस्ट बढ़िया पोलर सॉल्वेंट आपका वाटर है, फ्री। तो वाटर सबसे बेस्ट पोलर सॉल्वेंट। तो अगर पोलर सॉल्वेंट पूछा जाए और सबसे बेस्ट पूछा जाए, ठीक है, और जो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, तो वो हमारा वाटर ही है। तो यानी जितने भी एसिड होते हैं, चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो चाहे मिनरल एसिड हो, वाटर में डिसोसिएट करते हैं। इसलिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। यानी पोलर सॉल्वेंट में क्या करते हैं डिसोसिएट करते हैं। लेकिन एक चीज, अगर सॉल्वेंट कैसा हो आपका नॉन पोलर, अगर सॉल्वेंट आपका कैसा हो नॉन पोलर, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्वेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो बेटा ध्यान देना नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे आपकी बेंजीन आ जाएगी, टॉलिन आ जाएगी, जाइलिन आ जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा। तो ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक तरीके से आ जाता है, मतलब ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आ जाता है, ठीक है। और जो है बेंजीन हुआ, टॉलिन हुआ, जाइलिन हुआ, ये सब क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या करेगा एसिड डिसोसिएट करेगा नहीं, अनडिसोसिएटेड रहेगा नहीं, एसोसिएट करेगा। क्या करेगा एसोसिएट करेगा। क्यों एसोसिएट करता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अब देखो कार्बन ये ले लेता हूँ मैं, कौन सा एसिड लिया मैंने एसिटिक एसिड ले लिया। तो एसिटिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3COOH, यही तो होता है ना एसिटिक एसिड। अगर मैं और बढ़िया से इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैंने बताया था ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होती है, उसके पास हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है, यही है ना। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये तो आपका सॉल्यूट है, कौन क्या है सॉल्यूट एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया बेटा, क्या लिया पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में क्या आ गया आपका वाटर आ गया। तो मैंने पहले ही बताया कोई भी एसिड हो, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी एसिड हो, सभी एसिड पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट करते हैं, आयनाइज करते हैं और एचाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखो डिसोसिएट करेगा, ये पूरा बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, तो इस पे लोन पेयर नेगेटिव और इस पे क्या पॉजिटिव। तो क्या बनेगा बेटा एचाइन बनेगा और एसीटेट आयन बनेगा। एचाइन बना और एसीटेट आयन। एक पार्टिकल टूट के कितने पार्टिकल में बदल गया भाई, अरे एक पार्टिकल टूट के कितने पार्टिकल में बदल गया 2 पार्टिकल में बदल गया। तो ये तो डिसोसिएशन हुआ, ठीक है। अच्छा एसोसिएशन में क्या होता, एसोसिएशन में देखो क्या होता, यही एसिटिक एसिड CH3COOH यही है। मैंने ओपन स्ट्रक्चर ही बना दिया, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, दूसरी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, उसके साथ हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन के साथ ही ऐसे हाइड्रोजन जुड़ी हुई, यही है। तो हम दिखा देते हैं। तो इसके मैं 2 मॉलिक्यूल दिखा दे रहा हूँ, एक और मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ CH3
C और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड और उसके पास हाइड्रोजन। तो मैंने पहले ही बताया, अगर मैं वाटर ले लूंगा, पोलर सॉल्वेंट लूंगा, तो ये फटाक दनी HN दे देगा, ये नेगेटिव, यानी ये HN, ये एसीटेट आयन, ये भी अपना क्या दे देगा, HN, और ये एसीटेट आयन दे देगा। तो 2 पार्टिकल कितने में बदल गए, 4 में बदल गए ना। तो एक कितने में बदलेगा, एक 2 में बदलेगा। लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट ही बदल दूं, मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहा हूं भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे मैंने बेंजीन ले ली, तो अब उल्टा खेल हो जाएगा। अब देखो एक अलग चीज हो जाती है, ऑक्सीजन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। तो ध्यान देना, ये ऑक्सीजन होता है डेल्टा नेगेटिव, ये ऑक्सीजन होता है डेल्टा नेगेटिव, यही होता है। ये ऑक्सीजन भी होता है डेल्टा नेगेटिव। और इन दोनों में अगर हम बात करें, इन दोनों में, इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बात करें, इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बात करें, तो इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बात करें तो हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, यही है। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, आपको बताया ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो डेल्टा नेगेटिव, ये क्या हुआ, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे इसमें भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम देखें, अगर इसका मतलब हम देखें तो हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। तो आपको एक चीज याद आएगी, ये डॉटेड जो लाइन आती थी, ये किसके लिए होती थी, H बॉन्ड के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए होती थी। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। आपको पता है, अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो लगभग लगभग वो उतने ही मजबूत है जितना एक कोवलेंट बॉन्ड है, ऑलमोस्ट। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगभग लगभग जो है एक कोवलेंट बॉन्ड जितने ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो सोचो हुआ क्या, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से चिपक गए, यानी एक कोवलेंट बॉन्ड से, हाइपोथेटिकली मानो तो एक कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ गए। तो अब ये 2 मॉलिक्यूल नहीं कहलाए जाएंगे, अब ये 2 पार्टिकल नहीं माने जाएंगे, अब ये कितने पार्टिकल हो गए, 1 पार्टिकल। तो अब ये 2 पार्टिकल का काम नहीं करेगा, अब ये 1 ही पार्टिकल का काम करेगा। तो यहाँ एसोसिएशन होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक एसिड अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाता है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, तो उसका एसोसिएशन होता है, ना कि उसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। तो अब एसोसिएशन का देखते हैं हम। कितना टाइम है अभी, है ना, मीटिंग तो नहीं खत्म होने वाली, क्या, अच्छा। तो अब देखते हैं बेटा आगे, आवाज आ रही है सबको? अरे ऐसा तो नहीं मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ, हेलो, अरे सबको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा, ऐसा तो नहीं मैं खुद ही पढ़ा के खुश हुए जा रहा हूँ। अरे नालायको, तुम्हें दिख रहा है, आवाज आ रही है, समझ आ रहा है? ये तो सो ही गए सब। हेलो हेलो, निशांत, कमल, अरे मेरी आवाज आ रही है बेटा? मेरे को बच्चे की आ रही। हेलो हेलो सर, आ रही है ना बेटा? और वीडियो Yes, में भी sir. दिक्कत नहीं आ रही ना? समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है?
चलो चुपचाप समझते रहो, बोलना मत बस। अब आता है एसोसिएशन की बात करते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन को समझते हैं बेटा। तो मैंने आपको अभी समझाया कि मान लो ए का एक पार्टिकल था प्लस ए का एक दूसरा पार्टिकल था, दोनों पार्टिकल को जैसे ही मैंने सॉल्वेंट में डाला, ए और ए दोनों पार्टिकल पास आ गए और आपस में चिपक गए। चिपके किस बॉन्ड से? चिपक गए हाइड्रोजन बॉन्ड से। और क्योंकि मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, दो या दो से ज्यादा बन जा रहे हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो जुड़ गए, मतलब चिपक गए, लगभग कोवलेंट बॉन्ड से, मान लो हाइपोथेटिकली कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ गए। तो यानी ए का एक पार्टिकल था, ए का दूसरा पार्टिकल था, तो वो क्या हुए? ए और ए पास पास आए, अट्रैक्ट हुए और फिर आपस में आके क्या कर गए बेटा? जुड़ गए, चिपक गए। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए अब देखो कैसे लिख लेते हैं। इसको हम लिखने के लिए ऐसे लिख लेते हैं कि ए के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2। तो वो एसोसिएट होके A2 के कितने मॉलिक्यूल बना दिए? 1। यानी A के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं और A2 का क्या बन गया है? 1 मॉलिक्यूल बन गया है। अभी तो समझाया। सेम ऐसे ही हुआ था यहाँ पे भी, एसिटिक एसिड की बात हो रही थी। तो ये एसिटिक एसिड था CH3COOH। एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े और क्या बना लिया बेटा? CH3COOH। इस पूरे के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो CH3COOH होल ट्वाइस। वही कहानी, यानी समझो A और A जुड़े और क्या बना लिया उन्होंने? A और A के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो जुड़ गए ना हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, तो यानी A के 2 मॉलिक्यूल जुड़ के A2 के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 1 मॉलिक्यूल बन गए। ये तो समझ आ गया। तो अब इसमें फिर वही कंडीशन देखते हैं, बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर, और बिफोर एसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन। तो बिफोर एसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन का केस चल रहा है। तो बिफोर एसोसिएशन में देखते हैं। बिफोर एसोसिएशन में इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 1 नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, मान लो 2 पल के लिए, वैसे भी मैं समझाता हूँ, आप समझो। इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ के इसके 1 मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसका 1 मॉलिक्यूल जुड़ के इसके कितने मॉलिक्यूल बनेगा बेटा? हाफ ही तो बनेगा। अरे आया कि नहीं आया समझ? एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो CH3COH होल ट्वाइस का कितना बन जाएगा? 1 ही मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसका अगर 1 मॉलिक्यूल एसोसिएट करेगा तो इसके कितने बनेंगे? हाफ मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने बनेंगे? हाफ मॉलिक्यूल बनेंगे। अब फिर वही कहानी देखते हैं, बिफोर एसोसिएशन एंड आफ्टर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन एंड आफ्टर एसोसिएशन। तो बिफोर एसोसिएशन में देखते हैं इसके कितने पार्टिकल हैं? इसके 1, इसका बिफोर एसोसिएशन इसके 1 मोल, इसके कितने मोल? 0 मोल। ये बिफोर एसोसिएशन की बात है। आफ्टर एसोसिएशन 1 मोल में से मान लो कितने मोल एसोसिएट कर गया? अल्फा मोल एसोसिएट कर गया। 1 मोल में से मान लो कितने मोल एसोसिएट कर गया? अल्फा मोल एसोसिएट कर गया। तो 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट कर गया, तो अनएसोसिएटेड कितना बचा? 1 माइनस अल्फा। अनएसोसिएटेड कितना बचा? 1 माइनस अल्फा। मैं समझाने के लिए ऐसे समझा दूं, मान लो 4 पार्टिकल थे या 6 पार्टिकल थे या 8 पार्टिकल ले लिए, तो 8 टोटल पार्टिकल ही थे। ये टोटल पार्टिकल थे और मैंने इसको जैसे ही सॉल्वेंट में डाला, ये 2 पार्टिकल जुड़ के 1 बन गए, ये 2 पार्टिकल जुड़ के 1 बन गए, ये 2 पार्टिकल जुड़ के 1 बन गए, ये 2 पार्टिकल नहीं जुड़े। तो अब टोटल पार्टिकल कितने हैं? 6 पार्टिकल तो जुड़ के 3 में बदल गए, तो 3 तो वो हो गए और 2 जुड़े ही नहीं, तो 2 वो भी माने जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल? 5। 5 पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन है और 8 पार्टिकल क्या थे? बिफोर एसोसिएशन। तो वेंटो फैक्टर कितना आया? 5/8। तो सेम ऐसे यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा बेटा? 1 में से
एक मॉलिक्यूल में या कह लो एक मोल में से जितने मोल डिसोसिएट होते हैं वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा होता है। ठीक है, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट किए तो अनडिसोसिएटेड रह गए 1 माइनस अल्फा। अगर ये 1 मोल डिसोसिएट होगा तो ये हाफ मोल बनेगा। अगर ये अल्फा मोल डिसोसिएटेड हुआ है तो अगर ये 1 मोल एसोसिएट होगा तो ये हाफ मोल बनेगा। अगर ये अल्फा मोल एसोसिएट हुआ है, मेरे मुंह से बार बार डिसोसिएट निकल जाता है, पहले वही चल रहा था अभी एसोसिएट पे आ गया। तो अगर ये 1 मोल एसोसिएट हुआ है तो ये अल्फा मोल बनेगा। अगर ये 1 मोल एसोसिएट हुआ है तो ये हाफ मोल बनेगा। अगर ये अल्फा मोल एसोसिएट हुआ है तो ये क्या बनेगा? अल्फा बाई 2 मोल बनेगा। देखो एसिटिक एसिड के 1 मोल एसोसिएट होने से जो है हाफ मोल बन गए। तो अगर 1 मोल से हाफ मोल बने हैं एसोसिएशन के बाद, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है? अल्फा। तो 1 मोल में से कितने मोल एसोसिएट कर गया? अल्फा मोल एसोसिएट कर गया। तो बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा क्या रह गया बेटा? अनएसोसिएटेड रह गया। तो अल्फा मोल एसोसिएट होंगे तो कितने बनेंगे? 1 मोल एसोसिएट हुआ तो हाफ मोल बना, तो अल्फा मोल एसोसिएट हुए तो अल्फा बाय 2 मोल बना। यही है। तो अब वेंटो फैक्टर निकाल सकते हैं। वेंटो फैक्टर आई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल हम देखें टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, पर यहां तो एसोसिएशन हो रहा है, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन के पहले जब एसोसिएशन नहीं हुआ था तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? इसका 1 मोल था, इसका 0 मोल था, तो कितने हुए ये? 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद इसके कितने मोल बचे? 1 माइनस अल्फा। इसके कितने बचे? अल्फा बाई 2। तो ये हो गया कितना? ये हो गया 1 माइनस अल्फा, और इसके कितने हैं? प्लस अल्फा बाई 2। तो 1 प्लस 0 कितना है? 1 है, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये आपका आ जाता है एसोसिएशन के लिए। किसके बीच का रिलेशन आ गया? वेंटो फैक्टर। क्या हुआ बेटा? सर कौन है ये? ऋतुराज। अरे ऋतुराज, अब ये रिकॉर्ड हो रही है बेटा वीडियो, मैं ना वो कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, दोबारा देख लेना यूट्यूब पे। ठीक है ऋषिकेश? वो कौन है? ऋतुराज है। मैं बेटा सेंड कर दूंगा ये ना, ये रिकॉर्ड हो रही है वैसे, क्योंकि तो बहुत लंबा फिर से हो जाएगा, काफी हो गया। ठीक है, तो आई हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। रिकॉर्डिंग है, मैं दोबारा डाल दूंगा यूट्यूब पे, देख लेना। तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई क्या है? 2 आ गया। तो आप खुद ही देखो वेंटो फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो किससे कम आ रही है? वो 1 से कम आ रही है एसोसिएशन में। किसमें? एसोसिएशन में। तो देखो वैसे ज्यादातर क्वेश्चन वो 3 ही के देते हैं, या तो वो एसिटिक एसिड के देते हैं, या तो वो बेंजोइक एसिड के देंगे, या तो वो फिनोल के देंगे। ये 3 जो होते हैं जब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाते हैं तो एसोसिएट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? एसोसिएट कर जाते हैं। तो देखते हैं उस हिसाब से जनरल फॉर्मूले भी बनते हैं इनके, अगर हम जनरल फॉर्मूले बनाना चाहें तो। जैसे डिसोसिएशन का जनरल फॉर्मूला बनता है और एसोसिएशन का जनरल फॉर्मूला बनता है। भाई हो सकता है कोई एक पार्टिकल है, हो सकता है कोई एक पार्टिकल है वो टूट के 2 पार्टिकल में बदलता हो सकता है कोई एक पार्टिकल टूट के 3 पार्टिकल में बदलता हो सकता है कोई एक पार्टिकल टूट के 4 पार्टिकल में बदलता हो सकता है कोई एक पार्टिकल टूट के 5 में, कितने में भी बदल सकता है। डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या ये कहीं लिखा है कि टूटेगा तो कोई पार्टिकल टूटेगा तो 2 ही में बदलेगा, 3 ही में बदलेगा? अरे कितने में भी बदल सकता है। ठीक है, 3 छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, इक्वल या अनइक्वल जैसे भी है, आयंस में बदलना होता है उससे। ठीक है, तो डिसोसिएशन में अगर हम एक जनरल लेके चले, मैं जनरल अगर लेके चलूं तो देखो क्या होगा। मान लिया ए था, क्या था? ए था। तो इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं आपको। मान लो
ए ए ए ए ए कितने कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको? ये देखो कितने, ए के कितने, 1 2 3 4 5। तो ये पेंटामर है, आपने पढ़ा है ना पेंटामर। डाइमर मैंने बताया था, एक मॉलिक्यूल है तो मोनोमर, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो डाइमर, 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ट्राइमर, 4 हो जाएंगे तो टेट्रामर, 5 हो जाएंगे तो पेंटामर। इस तरीके से चलता है, कई हो जाएंगे तो पॉलीमर। यही है। तो ये अगर टूटेंगे, अगर ये टूटेंगे तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो इसको A5 लिख सकते हैं। 4 होते तो क्या लिखते? A4 लिखते। 3 होते तो क्या लिखते? A3 होते। n है, n मतलब 10 20 30 कुछ भी, जनरल, तो an लिखते। क्या लिखते? an। तो समझ लो अभी 4 है तो क्या लिखोगे आप? A4 लिखोगे ना भाई। A4 लिखा। अभी तो ये सॉल्वेंट में डाला हमने, अब इसको हमने सॉल्वेंट में डाला, तो आपको पता है A4 को जब सॉल्वेंट में डालोगे तो सॉल्वेंट में डालते ही वो टूट जाएंगे। कितने पार्टिकल में बदल जाएंगे? 4 में। ए के कितने बन जाएंगे? ए 4 बन गए, यानी कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स से। यानी A4 टूटा तो कितना बना? 4 टाइम्स ए। A5 टूटता, पेंटामर होता तो टूटता तो कितने बनते? 5 मॉलिक्यूल बनते। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम जनरल एक फॉर्मूला बनाना चाहें, जनरल एक फॉर्मूला बनाना चाहें, तो अगर an टूटेगा, n मतलब कुछ भी, 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो अगर an है मतलब n नंबर ऑफ, यानी ये एक पॉलीमर है, मान लो an एक कोई पॉलीमर है और ये जाके टूट गया, डिसोसिएट कर गया सॉल्वेंट के अंदर, तो ये क्या बनेगा? सिंपल जो मॉलिक्यूल है जिसे मोनोमर कहते हैं, उसके कितने टाइम्स बनेगा? n टाइम्स बनेगा। अरे कितने टाइम्स बनेगा? n टाइम्स बनेगा। अभी तो बताया मैंने, यही हुआ। तो अब इसका जनरल देखते हैं, जनरल क्या होगा? बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन इसके मोल्स लिए मैंने 1 और इसके मोल लिए मैंने 0। तो बिफोर डिसोसिएशन की बात हो रही है। देखो डिसोसिएशन हो रहा है, an किस में बदल रहा है? Na में बदल रहा है। इसका मतलब समझने वाली बात है। इसका ये मतलब है कि A और A और A और A है, तो ये एक टेट्रामर हो गया। 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो टेट्रामर, 5 जुड़े होते तो पेंटामर, 3 तो ट्राइमर, कई तो पॉलीमर। तो कई ले लिए हमने n के लिए, तो अभी मान लो 4 के लिए लूंगा A4, तो ये है, ये A4 है। तो ये कितने, जब ये टूटेंगे तो कितने में बदलेगा भाई? जब ये टूटेंगे तो कितने में बदलेगा? ये 4 में बदलेगा, तो ये 4A में बदल जाएगा। 4 पार्टिकल बन गए ना इससे। अगर ऐसे ये पॉलीमर होता तो ये कितनी बार होती? ये चेन कहाँ तक रिपीट कर रही होती बेटा? n टाइम्स रिपीट कर रही होती, बहुत बड़ी चेन होती। अभी तो 3 मैंने बाहर दिखा दिए, तो n-3 ले ले रहे। तो टोटल कितने हो गए? अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल क्या है? ये टोटल हो गए कितने, कितने टाइम्स हो गए? सारे के हम ले लेते हैं, ए के टोटल ले लें तो कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। तो अगर ये an है तो ये फिर टूटेगा तो कितने पार्टिकल बनेंगे? 4 A4 होगा तो 4 पार्टिकल बनेंगे, A10 होगा तो 10 बनेंगे, an है तो n बनेंगे। बिफोर डिसोसिएशन इसका 1 मोल तो इसका 0 मोल। आफ्टर डिसोसिएशन, भाई जरूरी है सबका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% ही हो? 20%, 22%, 30%, 40, कुछ भी हो सकता है। तो आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? यानी 1 मोल में से कितने मोल टूट रहे हैं? 1 मोल में से कितने मोल टूट रहे हैं? ठीक है, जैसे कि 2 मोल में से मान लो 0.2 मोल टूट रहे हैं, तो 1 मोल में से कितने टूटेंगे? 0.1 मोल। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो अल्फा कितना आ गया? 0.1 आ गया। तो 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, वही होता है अल्फा। तो कितने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा कितना है? ठीक है, वो
मान लो हमने अभी वैसे जनरल निकाल रहे हैं तो अल्फा ही ले लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो 1 मोल था, अब आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, 2 तरीके के पार्टिकल बनेंगे, एक अनडिसोसिएटेड और एक डिसोसिएटेड। तो 1 मोल में से अल्फा मोल तो टूट गया, तो कितना नहीं टूटा, 1 माइनस अल्फा, ये अनडिसोसिएटेड रह गया। क्या रह गया, अनडिसोसिएटेड रह गया। 1 मोल ये टूटेगा तो ये कितने मोल बनेंगे, n मोल। तो ये अल्फा मोल टूटा है तो ये कितने मोल बनेंगे, n अल्फा। अरे कितने मोल बनेंगे, n अल्फा मोल बनेंगे। कितने मोल बन जाएंगे बेटा, n अल्फा मोल बन जाएंगे। तो उस हिसाब से देखेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल बचे। तो इसके कितने मोल हैं, 1 माइनस अल्फा, प्लस इसके कितने मोल हैं, n अल्फा। ये तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन क्या है, इसके कितने मोल, 1 मोल, प्लस इसके कितने मोल, 0 मोल। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 कितना, 1। तो ये हट ही गया। कितना आ जाएगा बेटा, जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ, माइनस अल्फा है तो इधर लिख दो माइनस अल्फा, ठीक है। इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हो आप, इसमें से अल्फा कॉमन ले सकते हो, कितना हो जाएगा ये n माइनस 1। इसको इधर भेज सकते हैं, तो इसको इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा ये i माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में क्या, अल्फा। तो इसको इसके अपोन भेज दो, अपोन में कितना हो जाएगा, n माइनस 1, ये आ जाएगा इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर आया भाई, अल्फा की जो वैल्यू आई वो आई आपकी कितनी, i माइनस 1 अपॉन में कितना है, n माइनस 1। तो अल्फा 2 चीजों पे डिपेंड कर, ये जो वेंट ऑफ फैक्टर 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वेंट ऑफ फैक्टर एक तो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने टूट के बन रहे हैं, 1 से 2 पार्टिकल बन रहे हैं कि 1 से 3 बन रहे हैं कि 1 से 4 बन रहे हैं कि 1 से 10 बन रहे हैं, और कितने % डिसोसिएशन है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारा। तो इस जनरल फॉर्मूले में आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे एसिड में, तो एसिटिक एसिड में तो क्या है, 1 से 2 बन रहे थे, तो ये वाला केस था। A2 है तो वो कितना बन रहा था, 2A बन रहा था। तो n की वैल्यू कितनी थी, याद करो, n की वैल्यू डायरेक्ट डालोगे, कितनी है भाई, डिसोसिएट हो रहे हैं तो एक पार्टिकल टूट के कितने पार्टिकल में बदल रहे हैं, 2। तो n की वैल्यू हुई 2, n की वैल्यू हुई 2। तो वहां पे कितना आ जाएगा, ये अल्फा इक्वल टू कितना, i माइनस 1, तो i इक्वल टू कितना, 1 प्लस अल्फा। तो यही आया था ना आंसर। तो ये जनरल रिलेशन बताया। अगर एक टूट के 3 में बदलेंगे, तो एक टूट के 3 में बदले तो क्या हो जाएगा, तब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब n की वैल्यू कितनी डालोगे भाई, तब n की वैल्यू डालोगे 3, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 अल्फा, 2 अल्फा इक्वल टू i माइनस 1, तो i इक्वल टू कितना होगा, 2 अल्फा प्लस 1 या 1 प्लस 2 अल्फा। तो इस तरीके से ये एक जनरल रिलेशन है, ये याद कर लो, क्योंकि आपको वहां ड्राइव नहीं करना केमिस्ट्री में, आप याद रखोगे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा और कोई एक्स्ट्रा नंबर मिल, पर आपको पता होना चाहिए कैसे आता है, पर ये फॉर्मूला आपके काम है। इसमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आई वेंट ऑफ फैक्टर है, और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एक पार्टिकल से 2 में टूटा है, 3 में टूटा है कि 4 में टूटा है, यानी एक बड़ा सा पार्टिकल है, हो सकता है वो टूट गया हो सॉल्यूशन में जाके। तो एक पार्टिकल कितने में टूटता, 2 में, तो एन की वैल्यू 2 ले लेंगे। एक पार्टिकल कितने में टूट जाए, 3 में, तो एन की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 3।
एक पार्टिकल कितने में टूट जाए, 4 में, तो n की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 4। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो ये जनरल रिलेशन है डिसोसिएशन का, ठीक है। तो जनरल रिलेशन बता दिया मैंने डिसोसिएशन का। ऐसे जनरल रिलेशन एसोसिएशन का भी है, पर वो काम का नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन आपको सिर्फ 3 ही का आता है, 3-4 का ही आता है। कोई या तो वो ऑर्गेनिक एसिड होगा जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, या आपका जो है बेंजोइक एसिड या फिनोल, ऐसा कुछ आता है। तो वहाँ हमेशा वहाँ जनरल रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं जल्दी से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से एक बार बता दे रहा हूँ बस। एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो एसोसिएशन में अगर हम देखते हैं तो एसोसिएशन में ही तो ये होता है कि भाई ए और ए के 2 मॉलिक्यूल थे, तो जुड़ के एक हो गए। ऐसे भी हो सकता है ए और ए के 3 मॉलिक्यूल थे, तो जुड़ के एक हो गए, 4 जुड़ के एक हो गए, तो ऐसे हो सकता है। तो ऐसे समझो ए प्लस ए प्लस ए, 3 थे और तीनों जुड़ गए, क्या हो गए बेटा, ए और ए, ये बन गया। यानी 3 मॉलिक्यूल जुड़े और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, ट्राइमर का बन गया एक, यही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जनरल अगर हम देखेंगे, वैसे तो 3 का एसोसिएशन होता ही नहीं, हमेशा 2 का ही आता है, क्योंकि तुम्हें 2 का ही करना है। तुम्हें जो एग्जाम्पल आएंगे, जो है एनसीईआरटी बोर्ड में क्वेश्चन, वो एसिड के ही है, बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड के ही हैं, और वो डाइमराइज ही होते हैं। कोई ट्राइमराइज, टेट्रामराइज, पेंटामराइज तो होता नहीं है। पर वो चाहे तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कोई हाइपोथेटिकल सॉल्यूट सॉल्वेंट लेके एक जनरल तरीके से पूछ सकते हैं, तो उस तरीके से एक बन सकता है क्वेश्चन, पर उस लेवल का वैसे है नहीं, ये नॉर्मली डाल रखा है उन्होंने। तो डाइमर के लिए तो सिंपल ही है कि ए के मॉलिक्यूल, ए के 2 मॉलिक्यूल जुड़ के A2 का एक बन गया, तो ए के 2 मॉलिक्यूल जुड़ के A2 का एक बन जाएगा। ए के ए 3 मॉलिक्यूल जुड़ के A3 का एक बन जाएगा। ए 4 जुड़ के क्या हो जाएगा, A4 का एक बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ए के कितने ले लिए हम, n ले लिए, तो an का कितने बन जाएंगे बेटा, एक बन जाएंगे। an के कितने बन जाएंगे, एक बन जाएंगे, ठीक है। तो अब कंडीशन देखते हैं, यानी ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, और वो एसोसिएट हुए, सब जुड़ गए एक साथ, और an बना लिया और पॉलीमर बना लिया, और उसका एक मॉलिक्यूल बन गया हमारा। तो ये कब की बात है, ये बिफोर एसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन की दो बात करते हैं। बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले मान लो इसके एक, अब देखो इसके n मोल जुड़ के इसका 1 मोल बना रहा है, तो इसका 1 मोल जुड़ के इसका 1/n मोल बनाएगा। कितना बनाएगा, 1/n मोल बनाएगा। तो बिफोर एसोसिएशन की बात हो रही है, तो इसके 1 मोल है, तो इसके कितने मोल है भाई, 0 मोल। बिफोर एसोसिएशन की बात हो रही है, तो इसके 1 मोल है, तो इसके कितने मोल है भाई, 0 मोल। आफ्टर एसोसिएशन की बात हो रही है, तो 1 मोल में से कितने एसोसिएट कर गए, अल्फा मोल एसोसिएट कर गए। तो अनएसोसिएटेड कितने रहे, 1 माइनस अल्फा, इतने मोल एसोसिएट नहीं हुए। 1 मोल एसोसिएट कर रहा है तो 1/n मोल बन रहे हैं, तो अल्फा मोल एसोसिएट कर रहा है तो कितने बनेंगे, अल्फा/n मोल बनेगा। कितने बनेंगे, अल्फा/n मोल बनेंगे। फिर वही वेंटो फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू जो आती है वो कितनी होती है, वो होती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, यानी दिस प्लस दिस, कितना, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन दिस प्लस दिस, यानी कितना, 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 हुआ, 1 हटा ही दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, अल्फा/n, ये आ गया आपका। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम माइनस अल्फा को इधर दिखा सकते हैं, माइनस अल्फा, ये आ गया। तो इसका एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो, इन दोनों का अगर आप इसको इधर भेज दो, तो इसको इधर ही भेज रहे हैं, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आई था
तो 1 इधर आएगा तो I माइनस 1 और ये होगा अल्फा बाय n माइनस अल्फा। एलसीएम लोगे तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा ये n अल्फा हो जाएगा। ठीक है, n इधर भेज दो, तो n इधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा इनटू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। और इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो भाई, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, अल्फा कॉमन ले सकते हो, तो कितना रहेगा ये 1 माइनस एन, 1 माइनस एन इसके अपॉन में भेज दो, 1 माइनस एन, ये है, ये आपका अल्फा हो गया। तो अल्फा कितना आ गया, तो अल्फा जो आया वो आया आपका एन आई माइनस 1 अपॉन में कितना है 1 माइनस एन। ये आपके लिए जनरल रिलेशन आ गया। अब लेकिन आपको जो पढ़ना होता है वो वही वाला पढ़ना है, दो जुड़ के एक हुए। यहाँ तो मैंने बताया जनरल के लिए ना एन जुड़ के एक बना, ठीक है, तो आपके लिए तो हमेशा क्या आएगा, दो जुड़ के कितने बने, एक बने। तो जो दो जुड़ के एक बने हैं तो एक जुड़ के कितने बनेंगे, हाफ बनेंगे। तो एन की वैल्यू जो डालोगे आप, वो आपके लिए तो हमेशा एन की वैल्यू 2 ही रहेगी, जो प्रैक्टिकल आपके लिए है। तब कितना हो जाएगा, तब अल्फा इक्वल टू कितना था एन आई माइनस 1 अपॉन में कितना है 1 माइनस एन। एन की वैल्यू आप डालोगे 2, एन की वैल्यू डालोगे 2 तो कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा -1, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये 2 अल्फा 2i इंटू में क्या -2, 2i इंटू में -2, ये इधर आ जाएगा, तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसके अपोन में करेंगे तो अपोन में क्या आ जाएगा 2, और ये क्या है 2/2 और ये अल्फा बाय 2, तो 2/2 कितना 1। तो हमेशा आपको तो यही यूज करना है कि आई की वैल्यू कितनी आती है, आई की वैल्यू आती है 1 माइनस अल्फा बाय 2 एसोसिएशन में, क्योंकि आपको एसोसिएशन हमेशा 2 वाला ही देंगे, डाइमर का ही देते, डाइमराइजेशन देते, कभी भी वो 3 का एसोसिएशन नहीं देते, 4 का एसोसिएशन नहीं देते। ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इन फ्यूचर में बना दे तो बना दे, लेकिन वैसे कभी नहीं देते हो, हमेशा डाइमराइजेशन का ही क्वेश्चन दिया जाता है, एसिड का, कार्बोक्सिलिक या बेंजोइक एसिड का। तो 2 जुड़ के एक बनते हैं हमेशा, तो इसलिए n की वैल्यू क्या होती है 2 ही होती है आपके लिए, तो ये तो फिक्स है। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप यही याद करोगे सीधा, i इक्वल टू कितना है 1 माइनस अल्फा बाई 2, पर आपको जनरल फॉर्मूला एक पता होना चाहिए, इन फ्यूचर मान लो कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन या कुछ नया आ जाए तो आप यूज कर सको। आया बेटा समझ, आ गया बेटा, आया सबको समझ? यस सर, पक्का? यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं हम जल्दी से, एक छोटी सी चीज और रहती है वो और करा देता हूँ, फिर अगली क्लास में कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कराऊंगा, एसोसिएशन पे, डिसोसिएशन पे। ठीक है, और फिर एक वो रहते हैं आपके आइडियल नॉन आइडियल और एक हेनरी लॉ, ये चैप्टर हो जाएगा सर। तो देखते हैं, इसमें देख लेते हैं बेटा, एसिड के लिए अगर हम बात कर रहे थे तो एसिड में थोड़ा आपको एक और चीज पता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिसोसिएशन पे कैसे बनते हैं। तो देखो, अगर अल्फा दे रखा है या आई दे रखा है तो अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा दे रखा है तो आई निकाल सकते हो। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आपने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो अगर आपको अल्फा पता है तो आई निकाल सकते हो, आई पता है तो अल्फा निकाल सकते हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार वो अल्फा आई दोनों ही नहीं देते, वो ऐसे दे देते हैं, के ए दे देते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दे देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, मान लिया एसिटिक एसिड दे दिया उन्होंने, ये रहा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड डिसोसिएट करेगा, क्या बनाएगा बेटा, एसीटेट आयन बनाएगा और एच आयन बनाएगा, यही है एसीटेट आयन और एच आयन। तो वही बिफोर डिसोसिएशन की बात हो रही थी, तो बिफोर डिसोसिएशन में ये कितने थे बेटा जी, ये कितने थे 1 मोल, तो ये कितने 0, ये कितने 0, तो क्या हमेशा कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ही रहेगी भाई, कुछ और भी तो कंसेंट्रेशन हो सकती है, कुछ और भी तो कंसेंट्रेशन हो सकती है, 2 मोल हो सकती है, 3 मोल हो सकती है, 4 मोल हो सकती है। तो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाऊं, एक जनरल बनाऊं 1 मोल के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 मोल पर लीटर है, यानी बिफोर डिसोसिएशन एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, तो एसीटेट आयन की 0 मोल पर लीटर, एच आयन की 0 मोल पर लीटर। आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, आफ्टर डिसोसिएशन मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है अल्फा, यानी 1 में से कितने मोल क्या करेगा डिसोसिएट करेगा, अल्फा मोल। तो
कितने अनडिसोसिएटेड रह जाएंगे? अल्फा मोल तो डिसोसिएट कर गया, बचेंगे कितने? 1 माइनस अल्फा मोल पर लीटर क्या रह जाएंगे? अनडिसोसिएटेड रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? अनडिसोसिएटेड रह जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाई? 1 मोल में टूटेगा तो ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो ये अल्फा मोल, और ये क्या बनेंगे? ये भी अल्फा मोल। वही पर लीटर, मतलब कंसेंट्रेशन लेनी है तो पर लीटर के लिए हो गया। ये है। लेकिन अगर इसी को आगे समझो, अगर ये 2 मोल होता तो यही बात होती भाई। अगर उसकी कंसेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर होती तो यही बात होती नहीं। अब 1 मोल में से अल्फा मोल टूट रहा होता तो 2 मोल में से कितना टूटेगा? 2 मोल में से 2 अल्फा मोल टूटेगा। अब कितना बचेगा? अब 2 मोल में से 2 अल्फा मोल टूटेगा तो बचेगा कितना? 2 माइनस 2 अल्फा। नहीं, तो 2 मोल में से 2 अल्फा मोल टूटेगा तो ये कितने बनेंगे? 2 अल्फा। ये कितने बनेंगे? 2 अल्फा। भाई अगर 3 मोल होगा तो कितना टूटेगा? 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा तो 2 मोल में से 2 अल्फा, तो 3 मोल में से 3 अल्फा, तो 4 मोल में से 4 अल्फा। नहीं समझे? 0.1 मोल होता तो कितना होता? 0.1 अल्फा। ऐसे होता। 0.2 मोल होता तो कितना होता? 0.2 अल्फा। इस तरीके से होता। तो कंसेंट्रेशन तो कुछ भी हो सकती है भाई। अगर 3 होती तो अगर 3 मोल होता पर लीटर तो 3 मोल में से कितना टूटता? 3 अल्फा टूटता, बचता कितना? 3 माइनस 3 अल्फा। ये कितना बनता? 3 अल्फा। ये कितना बनता? 3 अल्फा। तो मान लो अगर C मोल कंसेंट्रेशन होती तो 1 मोल में से अल्फा मोल टूटेगा, 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, 4 में 4 अल्फा। तो C मोल में से कितना टूटेगा भाई? C अल्फा। तो C मोल में से कितना टूटेगा बेटा? C अल्फा। तो अगर C मोल कंसेंट्रेशन होगी तो कितना डिसोसिएट करेगा? C अल्फा। तो मान लो इसकी शुरू में कंसेंट्रेशन एसिटिक एसिड की कितनी होती? एसिटिक एसिड की शुरू में कंसेंट्रेशन होती C मोल पर लीटर। तो C मोल पर लीटर इसकी कंसेंट्रेशन होती, और इसमें से कितना डिसोसिएट करता? 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट करता, तो C मोल में से कितना करता? C अल्फा करता। तो C अल्फा कितना बचता? ये अनडिसोसिएटेड कितना रहता? C में से वो माइक म्यूट कर दिया होता सब बच्चों का। C मोल में से कितना? 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो C मोल में से कितना डिसोसिएट होगा? C अल्फा। तो बचेगा कितना? अनडिसोसिएटेड कितना रहेगा? C माइनस C अल्फा। C माइनस C अल्फा। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा C अल्फा। ये कितना बनेगा? C अल्फा। ये इस हिसाब से हो जाएगा। अरे इस हिसाब से हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं। तब वेंटो फैक्टर आप कहोगे सर आप तो वेंटो फैक्टर बदल जाएगा। अरे कुछ नहीं बदलने वाला, देखो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो आप, वेंटो फैक्टर वैसे भी वही आता, अब भी वही आएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल है? C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना होगा? C प्लस 0, यही होगा। कितना हो जाना है भाई? ये हो जाएगा माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा हट गया, कितना रह जाएगा? C प्लस C अल्फा। और ये C प्लस 0 यानी C हो गया। क्या ले लेंगे इसमें से? कॉमन क्या ले सकते हो आप? C। तो C से C कैंसिल, तब भी वही आ गया। यानी I के लिए कोई कंसेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, वेंटो फैक्टर के लिए तो कोई कंसेंट्रेशन से लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, हमने पढ़ा था। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, तो वो तो हमें करना पड़ेगा। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको मैंने बताया था। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जब ये डिसोसिएट कर जाएंगे, आयंस में बदल जाएंगे, तो 100% तो बदलते नहीं है, सब वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो एक समय आता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसके बाद फर्दर ये डिसोसिएट यानी आयनाइज नहीं करते। तो एक आपने पढ़ा था 11th में इक्विलिब्रियम में कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka Kb पढ़ा था। Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस और Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। या हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb बोलते हैं। तो यहाँ एसिड की बात हो रही है, तो एसिड के लिए क्या होता था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है ना।
बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कब की बात, कब पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी, आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन क्या आया हुआ है, इक्विलिब्रियम आया हुआ है। तो आफ्टर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम आया हुआ है, तो क्या होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में जो है। हालांकि यहाँ वाटर भी होता है, लेकिन वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मैंने आपको बताया भी था, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से तो हाइड्रोनियम आयन डालते, इसको हाइड्रोनियम आयन लिखते, वाटर होता तो वाटर एच के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो आपने पढ़ा था केसी इक्विलिब्रियम में एक चीज, केसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। कितना हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन into concentration of hydronium ion upon में concentration of water into concentration of acetic acid, concentration of acetic acid। ये है, क्या हो जाएगा उस हिसाब से अगर हम देखें तो वाटर इधर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था बेटा वाटर जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वाटर काफी होगा, उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा। ऑलमोस्ट वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट होता है, के बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, इसलिए वाटर को दिखाओ या मत दिखाओ तो ये होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो वाटर नहीं भी दिखाएंगे तो चलता है, क्योंकि हमें पता है कि एच आयन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, किसके साथ एग्जिस्ट करते, जो एच आयन है वो वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो वाटर के मॉलिक्यूल पे जाके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं ना। चिपकने का मतलब क्या है, वहां जाएंगे और एच आयन वहां उसका लोन पेयर एक्सेप्ट करके क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे और ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्क क्या पड़ता है, बात तो एक ही है। तो वाटर तो हटा ही दो, वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इसको एच आयन ही लिख देते हैं। अभी तो हमें पता ही है हाइड्रोनियम आयन और एच आयन मतलब एक ही बात होती है। वो तो एच आयन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता ना, सॉल्यूशन में वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब वैल्यू डाल देंगे हम इसमें। एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा। एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा। और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, सी माइनस सी अल्फा। ये कब की कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम कब आया है, आफ्टर डिसोसिएशन। और इक्विलिब्रियम कब आया है, आफ्टर डिसोसिएशन, यही है। तो कितना हो जाएगा, तब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, सी कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, सी एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ा था ना 11th में कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, 1 माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना, याद करना है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं। मैं तो समझाने के लिए बता दिया, एक बार आपको मेमोराइज हो जाए दोबारा से। ठीक है, आप एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो सी है कंसंट्रेशन किसकी, एसिड की। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और के है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के ए है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब एक और चीज है, कई बार क्या होता है कि एसिड बहुत ही वीक होता है, एसिड बहुत ही वीक होता है तो अल्फा की वैल्यू काफी छोटी होती है। अगर एसिड बहुत ही वीक होगा, ठीक है, तो एसिड काफी वीक एसिड होते हैं, बहुत वीक एसिड होते हैं जिनका डिसोसिएशन 5%, 4%, 10% कम ही होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो अल्फा काफी छोटा आता है 1 से, तो हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो के ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, तब के ए हो जाता है कितना, सी अल्फा स्क्वायर। और क्या हो जाएगा तब अल्फा, तो हमें पता है सी अल्फा स्क्वायर है, तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा, उस हिसाब से के ए अपॉन में सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। तो ये अंडर द रूट कर देंगे तो के अपॉन सी का अंडर द रूट ये क्या होता है, अल्फा होता है। तो कई बार देखो वो क्या करते हैं, वो आपको के ए दे देंगे, ठीक है, और आपको अल्फा और आई खुद निकालना है। तो
देखो अब यही काम करते हैं, बस यही काम इसमें करना होता है डिसोसिएशन ट्रिकी में। अब तक क्या था, अल्फा दिया आई निकाला, आई दिया अल्फा निकाला, या कोई दोनों दिया तो कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली। अब क्या करेंगे, ना अल्फा देंगे ना आई देंगे, ठीक है, वो के ए दे देंगे। तो के ए दे देंगे तो देखो कंसंट्रेशन तो आप निकाल ही सकते हो, मोलैरिटी तो सॉल्यूशन की निकाल ही सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोलैरिटी निकाल नहीं सकते तो मोलैलिटी निकाल लेना, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है अगर सॉल्वेंट वाटर हो, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन पूछा है तो मोलैरिटी या मोलैलिटी जो भी फाइंड आउट आप कर पाओ। वैसे ज्यादा केसेस में 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो मोलैलिटी डलती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलैरिटी डलती है, ठीक है, एक में मोल फ्रैक्शन है। तो कंसंट्रेशन चाहे आप मोलैलिटी ले लो चाहे मोलैरिटी ले लो, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात होती है, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी मोलैलिटी ऑलमोस्ट आसपास ही आती है अगर वाटर सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो के ए आपको दे देंगे, कंसंट्रेशन आप खुद निकाल लो, यानी मोलैलिटी निकाल लो या मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी निकालना पॉसिबल है तो मोलैरिटी निकाल लो, नहीं तो मोलैलिटी निकाल लो, ठीक है। उसके बाद के अपॉन सी का अंडर द रूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा, उससे अल्फा निकाल लोगे, अल्फा से क्या मिल जाएगी, वेंटो फैक्टर मिल जाएगा, और वेंटो फैक्टर से क्या निकाल लोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लोगे जो पूछी। आया समझ नहीं आया बेटा, क्लियर है सबको? हेलो बेटा, क्लियर है सबको? इनका माइक अनम्यूट किया होगा बेटा, क्लियर है सबको? हेलो बेटा, सबको आया समझ? हेलो, आ गया बेटा? हेलो बेटा, आवाज आ रही है सबको? हाँ बेटा, अगर वेंटो फैक्टर 0.1 होगा तो एसोसिएशन होगा, क्योंकि 1 से छोटा आ गया ना, एसोसिएशन है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है बेटा, बच्चे डिसोसिएशन एसोसिएशन में 1 से बड़ा निकाल देते हैं, डिसोसिएशन में 1 से छोटा निकाल देते हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ करके, वहां पे भी ध्यान देना बेटा। सबको आया समझ? हेलो लावण्या, हेलो बेटा, आ रही है आवाज सबको? आ रही है बेटा? तो एक ऐसा है, ये मैं इसके, ये जो है ये रिकॉर्ड हुई है, इसको मैं YouTube पे डाल दूंगा और लिंक ग्रुप पे भेज दूंगा, देख लेना एक बार, ठीक है, जिसको एक बार दोबारा रिवाइज करना है तो, ठीक है। अब मीटिंग एंड करते हैं बेटा, और कल इसी पे लेंगे, जूम पे ही लेंगे, फिजिक्स की क्लास लेंगे, यही 4 बजे ही लेंगे, ठीक है। मैं लिंक सेंड कर दूंगा। और एक चीज और ध्यान देना, इस पे ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है? हेलो ऋतुराज बेटा, ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है? प्रिंस, प्रिंस, मेरे को ऑडियो नहीं आ रही किसी की, कोई नहीं, प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। मीटिंग ना एंड करते हैं, कल देखेंगे फिर, ठीक है। आज की क्लास एंड करते हैं, कल 4 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। और इसमें ऑडियो वीडियो मेरे को लगता है, आई थिंक कि मतलब ठीक आ रहा होगा, ठीक है बेटा, लेफ्ट कर सकते हो।